23 अगस्त 2026 पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन जिन लोगों के घर में ये 3 चीजें खाई बनाई जाती हैं, उनके घर में पूरे साल होती है धन दौलत की वर्षा। जी हाँ भक्तों, ये श्रावण मास की एकादशी पूरे 101 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है, क्योंकि ये एकादशी भगवान सूर्यदेव जी के सबसे प्रिय दिन रविवार को आ रही है। ऐसे में इस एकादशी का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। भक्तों, 23 अगस्त पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन भले ही कुछ मत खाना, लेकिन ये एक चीज जरूर खा लेना। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। इस व्रत को करने से 100 राजसूय यज्ञ और 1000 यज्ञ के फल के समान पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही भक्तों, ये भी बताऊंगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 23 अगस्त पुत्रदा एकादशी व्रत पर ऐसा खाना घर में भूल कर भी मत बनाना, और ना ही उसे खाना। पूरा घर परिवार बर्बाद हो सकता है। भक्तों, पुत्रदा एकादशी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है और ये भगवान श्री विष्णु को समर्पित एक अत्यंत पुण्यदायी व्रत है। भारत में इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पवित्रा एकादशी तो कहीं श्रावण शुक्ल पुत्रदा एकादशी। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन श्रद्धा और भक्ति से व्रत रखने, भगवान विष्णु का स्मरण करने और दान पुण्य करने से मनुष्य अपने जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। इतना ही नहीं, इस व्रत के प्रभाव से व्रती के पितरों को भी स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए इसे पितृ उद्धारक एकादशी भी कहा गया है। भक्तों, इस साल श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 23 अगस्त को प्रातः 2 बजे प्रारंभ होगी और 24 अगस्त को सुबह 4:18 पर समाप्त होगी। ऐसे में 23 अगस्त को सूर्य के मुख से एकादशी रहेगी, इसलिए 23 अगस्त दिन रविवार को ही इस एकादशी का व्रत किया जाएगा। पूजा के लिए उत्तम चौघरिया सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे के बीच मिलेगा। इस समय में पूजन करें। पारण 24 अगस्त सोमवार के दिन पारण करेंगे, लेकिन इस बार पारण देर से होगा क्योंकि हरिवासर का समय बड़े देर से समाप्त हो रहा है। सर्वोत्तम समय रहेगा दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच। यदि किसी के लिए इतना भूखे रह पाना संभव ना हो तो आप 10:30 के बाद पारण कर सकते हैं। भक्तों, इस दिन को सही तरीके से और श्रद्धा के साथ मनाने के लिए सबसे पहले आपको सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। फिर स्नान करके पूजा स्थान पर जाएं और भगवान सूर्य को 1 लोटा जल अर्पित करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के लिए अपने सीधे हाथ में जल और फूल रखें। फिर 3 बार ओम श्री विष्णु का जाप करें और अपना नाम, गोत्र, स्थान और क्षेत्र का नाम बताएं। इसके बाद अपनी इच्छाएं भगवान के चरणों में समर्पित करें और भगवान को प्रणाम करके जल अर्पित कर दें। सबसे पहले एक अखंड फल जैसे सेब या नारियल जो भी उपलब्ध हो बिना काटे लें और गंगा जल से शुद्ध करें। भगवान श्री विष्णु की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची आदि सजा कर रखें। भगवान को आचमन कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, फूलों की माला पहनाएं, धूप दिखाएं और घी का दीपक जलाएं। दीपक को उठाना नहीं है, जहां रखा हो वहीं चावल या फूलों का आसन बनाकर रखें। भगवान को मिठाई या मिश्री के दाने अर्पित करें। बिना काटा हुआ फल भगवान को जरूर अर्पित करें। भगवान के सामने हाथ जोड़कर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए एक पान का बीड़ा तैयार करें। उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखें। इस बीड़े को भगवान को अर्पित करें और 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। पुत्रदा एकादशी की कथा सुने या उसका पाठ करें और भगवान की आरती करें। इस दिन अन्न का सेवन न करें। ये व्रत का सबसे बड़ा नियम है। व्रत में क्या नहीं करें। पहली बात, पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन किसी भी प्रकार के विवाद या झगड़े से बचना चाहिए। शांत और संयमित रहना चाहिए और किसी से भी द्वेष या कड़वाहट से बचना चाहिए। इस दिन झूठ बोलने से भी बचें। दूसरी बात, एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चावल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के रोम से मानी जाती है। साथ ही इस दिन बैंगन का सेवन भी वर्जित है। तीसरी बात, इस दिन बाल और नाखून काटने से भी बचना चाहिए। खासकर तुलसी के पत्ते भूलकर भी न तोड़ें। यदि भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करनी है तो एक दिन पहले ही पत्ते तोड़कर रख लें। चौथी बात, इस दिन जमीन पर सोना चाहिए। ये आत्मनियंत्रण और संयम का प्रतीक है। पांचवी बात, इस दिन का मुख्य उद्देश्य भगवान विष्णु की पूजा और ध्यान है, इसलिए इस दिन को लौकिक कार्यों से मुक्त होकर
पूरी तरह से भक्ति में लीन रहकर बिताना चाहिए। छठी बात, व्रती जातकों को सुबह देर तक सोने से बचना चाहिए, जागरूक और ध्यान मग्न रहना चाहिए। व्रत में क्या खाएं भक्तों? पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन सेब जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब आदि जरूर अर्पित किया जाता है। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर भी जरूर खाने चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन सीताफल जरूर खाना चाहिए। माना जाता है कि भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। इसे खाने से माता सीता का आशीर्वाद मिलता है और इस दिन इसे खाने वाले को दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन याद रहे, पुत्रदा एकादशी व्रत में बैंगन की सब्जी बिल्कुल मत खाना, पाप लगेगा। व्रत में क्या नहीं खाएं? पहली चीज, खट्टे पदार्थ। एकादशी के दिन खट्टे खाद्य पदार्थों का सेवन वर्जित माना जाता है, जैसे आम, इमली, दही, खट्टे फल। ये तामसिक गुणों को बढ़ाते हैं, जिससे मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी चीज, मांसाहारी भोजन। पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन मांसाहारी भोजन का सेवन पूरी तरह निषेध है। मांस, अंडे, मुर्गा, मछली या किसी भी प्रकार के मांसाहार का सेवन न करें। तीसरी चीज, अत्यधिक शक्कर या मिठाई। इस दिन हल्के मीठे फल जैसे केला, सेब, नारियल खाए जा सकते हैं, लेकिन अधिक शक्कर या मिठाई से बचना चाहिए। साथ ही भक्तों, व्रत में डिब्बा बंद लस्सी या डिब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए। उनमें कई रसायन मिले होते हैं जिससे व्रत टूट सकता है। जब भी फलों का जूस पिएं, उसमें नमक न डालें और ना ही बर्फ। तुलसी माता का विशेष उपाय। भक्तों, पुत्रदा एकादशी का दिन बहुत ही खास होता है। इस दिन अगर तुलसी माता से जुड़ा एक विशेष उपाय कर लें तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन निश्चित हो जाता है। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। पहला उपाय, इस पुत्रदा एकादशी पर तुलसी माता को चुनरी जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की विशेष कृपा जीवन में बरसती है। दूसरा उपाय, इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी के पौधे में एक सिक्का नए लाल कपड़े में लपेटकर गाड़ दें। इससे घर में धन समृद्धि के द्वार खुलते हैं और दरिद्रता धीरे धीरे दूर होने लगती है। तीसरा उपाय, तुलसी माता को इस दिन थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें। इससे जीवन में सौभाग्य बना रहता है। ध्यान रखें, तुलसी के पास कोई अपवित्र चीजें न रखें। वहां हमेशा साफ सफाई बनी रहनी चाहिए। तुलसी के पास कभी भी कटु या कड़वे शब्द न बोलें, वरना तुलसी माता नाराज हो जाती हैं। भक्तों, अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।